गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को पॉइंटर वेरिएबल को हम एरे वेरिएबल के साथ किस तरीके से यूज़ करेंगे उसके बारे में बताया था। इस लेक्चर में हम आज पॉइंटर वेरिएबल को एरे वेरिएबल बनाकर यूज़ करेंगे। हाँ, आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम पॉइंटर वेरिएबल का एरे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एरे वेरिएबल होता है वो कलेक्शन रखता है सिमिलर डेटा आइटम्स का, और वो भी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। तो आज एरे और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से एक पॉइंटर वेरिएबल को एज अ एरे वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स हम पॉइंटर वेरिएबल को भी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको एक डायमेंशन देंगे, उनको एक साइज़ देंगे, और उनके अकॉर्डिंगली हम अपने उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे जिसके लिए हमने पॉइंटर एरे बनाया है। इट मीन्स हम यहाँ पर अपने पॉइंटर वेरिएबल को आज नॉर्मल सिंगल वेरिएबल के हिसाब से यूज़ ना करके लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स उसमें कंटेन करेंगे, उसमें स्टोर करवाएंगे और उन्हें एक्सेस करेंगे। तो जब भी हम एरे और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पॉइंटर होता है वो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करता है। तो यहाँ पर हमें पॉइंटर एरे बनाने के लिए वो वेरिएबल चाहिए होंगे जिनकी वैल्यू को हमको एक्सेस करना है थ्रू दी पॉइंटर, बट सिंपल पॉइंटर के जरिए नहीं, बल्कि उन पॉइंटर्स का एरे बना के। तो इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हम यहाँ पर अपने पॉइंटर को एक एरे क्रिएट करेंगे, अपने पॉइंटर का एक एरे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम ये किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल एरे क्रिएट करते हैं, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी पॉइंटर एरे जब बनाएंगे तो हम नॉर्मल उसे इंटीजर पॉइंटर या फ्लोट पॉइंटर या कैरेक्टर पॉइंटर बना सकते हैं। जिस तरीके से हम नॉर्मल पॉइंटर्स डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पर जब हम पॉइंटर को एज अ एरे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, हम यहाँ पर पॉइंटर का एरे क्रिएट करेंगे। तो जब हम पॉइंटर वेरिएबल को एरे वेरिएबल बनाएंगे तो हमें कुछ किस तरीके से लिखना है, तो मैंने यहाँ पर एक सिंटैक्स दिया है। देखिए, हम इस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल को एरे वेरिएबल बना सकते हैं। उसके लिए सेम जिस डेटा टाइप का पॉइंटर एरे क्रिएट करना है वो डेटा टाइप देंगे, फिर उस एरे का नाम देंगे। और देखिए, यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस एरे के नाम के सामने हमारा एस्ट्रिक नोटेशन है, और ये एस्ट्रिक नोटेशन ही बताता है कि ये एक पॉइंटर है, लेकिन ये एक नॉर्मल पॉइंटर ना होकर एरे पॉइंटर है। मतलब अब ये पॉइंटर जो है जब किसी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करेगा तो इंडिविजुअली ना करके उसे एरे के जैसे एक्सेस करेगा। मतलब यहाँ पर एरे के भी सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो एक नॉर्मल एरे वेरिएबल पर होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जब हम एरे को एज अ पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे तो वो भी उतने साइज़ का कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा और अपने उसमें उन्हीं एड्रेस को रखेगा जिस वेरिएबल के लिए उसे एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। आगे हम समझते हैं, प्रोग्राम देखेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंड होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमको किस तरीके से लिखना है, वो डेटा टाइप जिसका हमको एरे बनाना है, पॉइंटर एरे बनाना है, देन हमारा एस्ट्रिक का साइन, देन हमारा एरे का नाम, और वो साइज़ जितने का हमें एरे डिक्लेयर करना है, 5, 10, 15, ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि उसके एरे का साइज़ क्या होगा।
देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है। इस एग्जांपल में मैंने पॉइंटर एरे बनाया है और वो है हमारा इंटीजर टाइप का। मतलब ये जो कलेक्शन रखता है वो इंटीजर डेटा आइटम्स का रखेगा, लेकिन वो होंगे पॉइंटर आइटम्स होंगे। और हम मेरे पॉइंटर का नाम है एरे ऑफ पॉइंटर ARROP और उसकी साइज़ है 5। तो यहाँ पर हमारा जो एरे ऑफ पॉइंटर है वो जो है 5 इंटीजर का एरे ऑफ पॉइंटर है। इट मीन्स ये क्या करेगा, ये जो एरे है वो 5 इंटीजर वेरिएबल के, क्योंकि ये पॉइंटर है तो ये जो एरे है वो 5 इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। इट मीन्स दैट दिस एरे कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ 5 इंटीजर वेरिएबल, इसलिए क्योंकि ये एक एरे पॉइंटर है। इट मीन्स हमने अपने एरे को पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इट मीन्स जब ये 5 एरे क्रिएट होंगे, 5 मेमोरी लोकेशन क्रिएट होंगे, तो उनकी जो वैल्यू होगी वो किसी न किसी वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करेगी। क्योंकि ये हमारा एरे ऑफ पॉइंटर है। हमने अपने एरे को पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इन अदर वर्ड्स, यू कैन असाइन 5 पॉइंटर वेरिएबल टू टाइप पॉइंटर टू इंट टू द एलिमेंट ऑफ दिस एरे। इसका मतलब है कि हमने अपने 5 पॉइंटर वेरिएबल को असाइन किया है किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करने के लिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि हम यहाँ पर अपने एरे को पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमारा जो एरे है वो पॉइंटर के जैसे भी बिहेव करेगा और साथ साथ एरे के जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको भी, जो भी फीचर्स हैं उनको भी यूज़ करेगा। तो जब हम इस एरे को एक्सेस करेंगे तो हम किसी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करेंगे, वो भी एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। इसके लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है। इस प्रोग्राम में मैंने एक पॉइंटर एरे क्रिएट किया है और वो पॉइंटर एरे है मेरा 4 साइज़ का और मेरे एरे पॉइंटर एरे का नाम है ARR। और उसके बाद मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं नेक्स्ट लाइन में। वो 4 वेरिएबल है I जिसकी वैल्यू है 31, J इज़ इक्वल्स टू 5, K इज़ इक्वल्स टू 19 और L इज़ इक्वल्स टू 71 और M हमारा काउंटर वेरिएबल है, क्योंकि एरे को एक्सेस करने के लिए मुझे लूप स्टेटमेंट का यूज़ करना है और लूप स्टेटमेंट के लिए मुझे कोई ना कोई काउंटर वेरिएबल लगेगा। तो यहाँ पर हम ये जो 4 वेरिएबल है, इन 4 वेरिएबल का एड्रेस अपने पॉइंटर एरे को असाइन करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों को कि पॉइंटर क्या करता है, किसी वेरिएबल के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करने में मदद करता है। तो हमने यहाँ पर अपने एरे को पॉइंटर बनाया है, तो हमने कितना साइज़ दिया है, 4 दिया है, तो हमें 4 वेरिएबल लगेंगे जो कि उस पॉइंटर के थ्रू उस अपनी वैल्यू को एक्सेस करने में हमारी मदद करेंगे। तभी यहाँ पर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई हो पाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल लिए हैं, I इक्वल्स टू 31, J इक्वल्स टू 5, K 19 और L 17। इनके एड्रेस को हम पॉइंट करेंगे अब अपने एरे ऑफ पॉइंटर से। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में मैंने चारों के एड्रेस को जो है अपने एरे वेरिएबल को, जो एरे पॉइंटर है उसको असाइन किया है, क्योंकि एरे हमारा 4 वेरिएबल कंटेन करेगा और इसकी इंडेक्सिंग मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 इंडेक्स से। तो एरे के 0 इंडेक्स में हमने अपने वेरिएबल को रखा है, कौन से वेरिएबल को रखा है, I वेरिएबल को। एरे के 1 इंडेक्स में मैंने असाइन किया है J वेरिएबल को। एरे के 2nd इंडेक्स नंबर में हमने असाइन किया है K को और एरे के 3rd इंडेक्स नंबर में हमने असाइन किया है L को। इट मीन्स हम I, J, K, L जो हमारे इंटीजर वेरिएबल्स हैं उसके एड्रेस को हम अपने एरे पॉइंटर में असाइन कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंटर
का कॉन्सेप्ट तभी यूज़ हो पाएगा जब उस वेरिएबल के एड्रेस को हम उस पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है वो बाय नेचर एक एरे वेरिएबल है, और एरे वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। इट मीन्स हम यहाँ पर पॉइंटर के साथ एरे की कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक एरे पॉइंटर क्रिएट किया है, और अब हम उन एरे पॉइंटर से इस वेरिएबल के जो वेरिएबल के एड्रेस हमने असाइन किए हैं, इन सारे वेरिएबल के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को कंटिन्यूअस मैनर में एक्सेस करेंगे। और इनकी एक्सेसिंग के लिए, क्योंकि एरे है तो एरे को एक्सेस करने के लिए हमको लूप स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने एक लूप क्रिएट किया है, और वो लूप क्योंकि हमारा जो एरे का साइज़ है वो 4 है, तो वो जो है आपके काउंटिंग 4 काउंटिंग तक जाएगा, और हमारा इंडेक्स नंबर स्टार्ट हुआ है 0 से और ख़त्म हो रहा है 3 पर। तो यहाँ पर हमने लूप कंडीशन दी है m स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और m इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 3। उसके बाद हर एक वैल्यू को ये एक्सेस करेगा। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, मान लीजिए पहली कंडीशन है आपकी m इक्वल्स टू 0, 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू होगा। आपका जो कंट्रोल है वो आपके नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट में आएगा, और यहाँ पर हमको एरे का साइज़ क्या मिलेगा, ARR ऑफ 0, क्योंकि m की अभी करंट वैल्यू हमने 0 रखी है। और जब इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा उसके सामने क्या रखा हुआ है आपका एस्ट्रिक कोड नोटेशन। तो एस्ट्रिक नोटेशन मतलब हमारा जो है पॉइंटर नोटेशन है, और मैंने आप लोगों को पॉइंटर में बताया था कि एस्ट्रिक जो है वो हमारा वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर है, मतलब एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करने में हमारी मदद करता है। तो 0 एड्रेस पर ARR ऑफ 0 एड्रेस पर जो वैल्यू रखी हुई होगी उस वैल्यू को क्या करेगा, ये एक्सेस करेगा। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं होता। नेक्स्ट फिर आपका सेम वैसे ही होगा, एरे का लूप आपका इंक्रीमेंट होगा और आपका m का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 3। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट में आएगा, और यहाँ पर ARR ऑफ 1 उसे मिलेगा, और 1 एड्रेस पर जो वैल्यू रखी हुई होगी, मैंने असाइन की है j के एड्रेस को, तो j के एड्रेस को एक्सेस करके उसकी वैल्यू लेकर आएगा, और j की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 5। इस पूरे पैटर्न को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमारे पास हमने अपने प्रोग्राम में 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। हमने अपने प्रोग्राम में 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एक है हमारे पास i, एक है हमारे पास j, एक है k और एक है l। तो i अपना एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर रहा है और उसका मेमोरी एड्रेस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसका मेमोरी एड्रेस है 4008। j उसका मेमोरी एड्रेस है, ये k उसकी वैल्यू और उसका मेमोरी एड्रेस है, ये l उसकी वैल्यू और उसका मेमोरी एड्रेस है। तो ये हमारे वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन है। और यहाँ पर देखिए हर एक वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अलग है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब ये रैंडमली मेमोरी एड्रेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। 4008 5 ये सीक्वेंस में नहीं है क्योंकि ये एरे नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है ये हमारे नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल हैं, तो ये रैंडमली कोई सा भी मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन इन एड्रेस को अब हम एरे ऑफ पॉइंटर की मदद से कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के साथ एक्सेस करेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये देखिए ये हमारे उस एरे पॉइंटर का मेमोरी लोकेशन है, हमारे एरे पॉइंटर का जो हमने बनाया, जहाँ हमने स्टोर किया है। एरे ऑफ 0 पे मैंने i का एड्रेस रखा था तो 4008 आ गया। एरे ऑफ 1 पे मैंने j का मेमोरी एड्रेस रखा था तो 511 आ गया। एरे ऑफ 2 पे मैंने k का मेमोरी एड्रेस रखा था
6010, तो वो उसका एड्रेस यहाँ पे असाइन किया गया है। और एरे ऑफ 3 पर मैंने एल का मेमोरी एड्रेस रखा था 7118। तो देखिए हमने यहाँ पर अभी अपने एरे को पॉइंटर बनाया है, तो पॉइंटर की जो वैल्यू होती है वो किसी वेरिएबल का एड्रेस होती है। तो मैंने एरे ऑफ 0 पर आई का एड्रेस असाइन किया था, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई है। उसी तरीके से जे का एड्रेस असाइन किया था, के का किया था और एल का किया था। तो क्योंकि हमारा जो एरे है वो पॉइंटर है, हमारा जो पॉइंटर है वो एरे है, तो एरे होने के कारण ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर रहा है और इस पॉइंटर एरे का अपना खुद का एक मेमोरी एड्रेस है। तो ये कंटिन्यूअस मैनर में आएगा। एरे ऑफ पॉइंटर, हमारा जो एरे वेरिएबल है, एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल है, उसका मेमोरी एड्रेस है 7602, 7604, 7608 और 7610। ये कंटिन्यूअस है, इसलिए है क्योंकि ये एरे वेरिएबल है। और एरे वेरिएबल भी किस टाइप के हैं? पॉइंटर टाइप के हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम लूप स्टार्ट करेंगे, अब हम बैक टू प्रोग्राम चलते हैं। जब हम लूप स्टार्ट करेंगे तो जब हम 0 इंडेक्स पर जाएंगे, तो हम जब एरे के 0 इंडेक्स पर जाएंगे तो एरे का 0 इंडेक्स है हमारा ये। यहाँ हम जब आएंगे तो हमें क्या एड्रेस मिलेगा? 4008, और 4008 के एड्रेस पर क्या वैल्यू रखी हुई है? 31, क्योंकि हमने अपने एरे वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल बनाया है और ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी आई की वैल्यू को एक्सेस कर पाएगा। फिर जब हमारा अगेन हम प्रोग्राम में चलते हैं, फिर जब हमारा M1 होगा, मतलब इंक्रीमेंट होगा और कंडीशन ट्रू होगी, और ये वैल्यू जब ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट ये वाली वैल्यू एक्सेस होगी, तो क्या होगा? हमारा फिर से नेक्स्ट लोकेशन आएगा, और नेक्स्ट लोकेशन हमारा क्या है? हमारा इंडेक्स वैल्यू अभी क्या है? 1 है। तो क्या मिलेगा हमको? ARR1, और ARR1 पे क्या एड्रेस रखा हुआ है? 5116, और 5116 किसका एड्रेस है? जे का, और जे पे क्या वैल्यू रखी हुई है? 5। इसी तरीके से हमारा जब फिर से लूप इंक्रीमेंट होगा तो लूप की वैल्यू हो जाएगी 2, तो हमारा इंडेक्स वैल्यू चेंज हो जाएगा एरे ऑफ पॉइंटर का, और एरे ऑफ पॉइंटर का जब इंडेक्स वैल्यू चेंज होगा तो हमें फिर से क्या एड्रेस मिलेगा? 6010, और 6010 जो कि के का एड्रेस है, वैसे उसकी वैल्यू यहाँ पर एक्सेस होगी। इसी तरीके से एल की होगी। आप लोगों को ध्यान ये देना है कि ये 4008, 5116, 6010 ये हमारे आई, जे के, एल के एड्रेस हैं, जिनको हमने एरे ऑफ पॉइंटर की मदद से एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे रखा है, और फिर उसको हम पॉइंटर के कॉन्सेप्ट से और एरे के कॉन्सेप्ट को साथ में कंबाइन करके एक्सेस कर रहे हैं। क्योंकि एरे हमने क्रिएट किया है, एरे ऑफ पॉइंटर हमने क्रिएट किया है, और हम लोगों ने यहाँ पर एरे ऑफ पॉइंटर को इंटीजर वेरिएबल बनाया है, इंटीजर डेटा टाइप का बनाया है, और उसकी जो डेटा आइटम्स है उसकी साइज़ हमारी 4 है। तो इसका भी खुद अपना कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होगा। तो जो नीचे ये 7602, 7604, 7608, 7610 जो है, ये हमारा जो है हमारे एरे ऑफ पॉइंटर का एड्रेस है। 7620, 7604, 7608 और 7610 जो है वो हमारे एरे ऑफ पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस है, क्योंकि हमने यहाँ पर एरे ऑफ पॉइंटर के थ्रू उस वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस कराया है। और हमने यहाँ पर, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, हमने यहाँ प्रोग्राम पर एरे ऑफ पॉइंटर भी डिक्लेयर किया है, तो इसका भी कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। तो इसका जब मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा तो हमें एक नया मेमोरी मिलेगा, एक नया मेमोरी लोकेशन मिलेगा हमारे एरे ऑफ पॉइंटर को। ये हमारा जो ये है, ये हमारे उस वेरिएबल का एड्रेस है जिसको हमारा एरे ऑफ पॉइंटर उस एड्रेस के थ्रू उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। और जो 7602 है, 7602, 7604,
76087610, ये जो है ये हमारे एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस है। तो इस तरीके से हम एरे और पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करा रहे हैं। इट मीन्स हमने यहाँ पर एरे ऑफ पॉइंटर क्रिएट किया है जो किसी दूसरे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को हमको पॉइंटर और एरे के कॉन्सेप्ट से को कंबाइन करके उन्हें एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है। अब हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम और देखते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बताया है उसके लिए मैंने अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। आई, जे, के, एल ये अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिनका मेमोरी लोकेशन भी रैंडमली ऑक्यूपाई हुआ है। लेकिन हम एरे ऑफ पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम एरे वेरिएबल को भी एरे ऑफ पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई वेरिएबल जो एरे टाइप का है उसे भी अगर हमें एरे ऑफ पॉइंटर से एक्सेस करना है तो वो भी हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसके प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को इंडिपेंडेंटली वेरिएबल के एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को एरे ऑफ पॉइंटर से यूज़ करना बताया था। इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ पर एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जहाँ पर मेरा जो एरे वेरिएबल है वो वेर है जिसमें मैंने 3 वैल्यू इनिशियलाइज की है, 10, 100 और 200, और एक मेरा पॉइंटर वेरिएबल है ptr max जो कि हमारा एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल है। इसके प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर एरे ऑफ पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। यहाँ पर ptr ऑफ मैंने मैक्स दिया हुआ है। मैक्स को देखिए मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में ऊपर ग्लोबल डिक्लेरेशन दिया है। ग्लोबल हम अपने वेरिएबल को 2 तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल भी बना सकते हैं और ग्लोबल वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो मैक्स है वो हमारे उस एरे का डायमेंशन है, डायमेंशन वेरिएबल है, और उसके लिए मैंने मैक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है ग्लोबल वेरिएबल, और वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू है 3, और वो किस टाइप का वेरिएबल है, हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक इसका जो बेसिक मेथड है, बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दे देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक इंटीजर ptr एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर किया है, जहाँ पर हमारे पॉइंटर का नाम ptr है, इंटीजर डेटा टाइप का है, और मैक्स वो क्वांटिटी है या वो साइज़ वेरिएबल है उसका जिसके हिसाब से उस पर हम डेटा आइटम कंटेन करेंगे। हर एक एलिमेंट की वैल्यू जो है वो हमारा पॉइंटर वेरिएबल जो है, एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल जो है वो कंटेन करेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बेसिक सा डिफरेंस ये है कि अब जो ये एड्रेस रखेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ना होकर एक एरे वेरिएबल का होगा। तो इसके लिए ये प्रोग्राम देखते हैं। अगर हम ये प्रोग्राम देखेंगे तो हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे सबसे पहले आपको पहले बताया कि मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल मैक्स डिक्लेयर किया है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है और जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी है 3, और इस मैक्स वेरिएबल को मैंने अपने एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल के साइज़ का साइज़ वेरिएबल डिक्लेयर किया है। हमारा वॉइड मेन की जगह मैंने यहाँ इंटीजर मेन लिखा है और मैंने यहाँ पर रिटर्न लिखा है। ये कॉन्सेप्ट तो हम जानते ही हैं कि हमारा मेन किसी भी टाइप का हो सकता है। तो यहाँ मेन फंक्शन का मेरा जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। उसके बाद मैंने एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है और ये एरे वेरिएबल है मेरा वैर, और उसका इनिशियलाइजेशन 1 डायमेंशन एरे है ये मेरा, और उसका इनिशियलाइजेशन, उसकी वैल्यू का इनिशियलाइजेशन मैंने यही कर दिया है 10, 100 एंड 200। तो इसके पास 3 डेटा आइटम्स हैं। पहला वाला जो 10 है वो 0 इंडेक्स आइटम है, ये 1 इंडेक्स आइटम है और ये 2nd इंडेक्स आइटम है। तो इसकी साइज़ यहाँ पर अपने आप क्या हो जाएगी,
सेट हो जाएगी। उसके बाद मैंने एक काउंटर वेरिएबल लिया है i, क्योंकि हम एरे यूज़ कर रहे हैं, एरे ऑफ पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं और एरे यूज़ कर रहे हैं, तो एरे को एक्सेस करने के लिए मुझे एक काउंटर वेरिएबल की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम यहाँ पर लूप स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सॉरी एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो कि इस एरे वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेगा, और वो भी उनके एड्रेस के थ्रू। हमारा ये पॉइंटर वेरिएबल एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल है, जो कि हमारे अब इस प्रोग्राम में इस एरे वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को इस एरे वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करेगा, वो भी उनके एड्रेस के थ्रू। अभी इसके प्रीवियस प्रोग्राम में, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इसके प्रीवियस प्रोग्राम में हमने इंडिपेंडेंटली वेरिएबल के थ्रू एरे ऑफ पॉइंटर का कॉन्सेप्ट देखा था। अब यहाँ पर हम एक एरे वेरिएबल के थ्रू एरे ऑफ पॉइंटर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जहाँ पर मैक्स मेरे एरे ऑफ पॉइंटर का साइज़ है, क्योंकि हमने मैक्स की साइज़ यहाँ पे दी है, तो यहाँ मैक्स वेरिएबल लिखा है, तो यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर की साइज़ कितनी होगी, 3। अब हमारा लूप स्टार्ट होता है। इस लूप में हमने स्टार्ट किया है i से, i इज इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन मैक्स, मैक्स की वैल्यू कितनी है 3, और हमारा एरे वेरिएबल भी कितना है 3, है ना। तो i लेस देन मैक्स, मैक्स की वैल्यू है 3, कंडीशन ट्रू होगी। हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे नेक्स्ट लाइन में आएगा, और इस लाइन में जैसे ही आएगा तो i की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर वेरिएबल जो है, जो कि एरे वेरिएबल है, उसकी साइज़ भी यहाँ पे 0 आएगी। तो 0 एड्रेस की वैल्यू हमारे PTR के, मतलब हमारे एरे ऑफ पॉइंटर के 0 एड्रेस को असाइन की जा रही है। क्योंकि हम पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमको उस वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हमको एक्सेस करना है बाय द एड्रेस, उसके एड्रेस को असाइन करना ज़रूरी होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, असाइन द एड्रेस ऑफ द इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है, हमारा जो एरे वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स पे हमारे पास 10 रखा है, तो 0 इंडेक्स का जो मेमोरी एड्रेस है, क्योंकि हमने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर भी यूज़ किया है, तो जो मेमोरी एड्रेस है वो हमारे PTR के 0 मेमोरी एड्रेस पर असाइन किया जाएगा। इसी तरीके से ये कंडीशन तब तक चलते रहेगी जब तक इसी तरीके से ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन जो है वो रॉन्ग नहीं हो जाती। तो इस तरीके से 0 एड्रेस जो है वो हमारे वेरिएबल PTR में असाइन के 0 एड्रेस पर असाइन होगा। वेरिएबल का जो पहला 1 इंडेक्स का जो एड्रेस है वो PTR के 1 इंडेक्स में असाइन होगा। वेरिएबल एरे का जो सेकंड इंडेक्स का एड्रेस है वो PTR के सेकंड इंडेक्स नंबर पर असाइन होगा। उसके बाद हमने अभी इसका असाइनमेंट किया, तो उसके लिए भी लूप लगा रहे हैं। अब यहाँ पे लूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो वेरिएबल है जिसका एड्रेस हम PTR को दे रहे हैं, और वो PTR भी हमारा क्या है, एरे पॉइंटर है, तो दोनों को एक्सेस करने के लिए हमको लूप की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर लूप के थ्रू जो हमने PTR की वैल्यू जो हमने एरे ऑफ पॉइंटर को असाइन की है उस वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन मैक्स, मतलब मैक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो i इज़ लेस देन 3, हमारा कंट्रोल नीचे आएगा। वैल्यू और प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हमारे हर एक एरे वेरिएबल की वैल्यू बाय द एरे ऑफ पॉइंटर हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। तो वेर यहाँ पे %d है, तो अभी हमारी i की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर दिखाई देगी, और i की वैल्यू हमारी, मैंने जैसे बोला कि i की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो i हमको 0 दिखाई देगा। और एस्ट्रिक ऑफ PTR जहाँ पर 0 इंडेक्स की जो वैल्यू रखी हुई है
वो इंडेक्स की वैल्यू हमको इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू दिखाई देगी। इसको भी समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं जिसके थ्रू हमको सारी वैल्यू दिखाई देगी। जब हमारा पूरा प्रोग्राम एक्सेस होगा तो कुछ इस तरीके से हमको रिज़ल्ट मिलेगा। वैल्यू ऑफ 0 पे हमने 10 रखा था, वैल्यू ऑफ 1 पे 1 इंडेक्सिंग पर हमने 100 रखा था और वेरिएबल के 2 इंडेक्सिंग पर हमने 200 रखा था। तो जब हमारा वैल्यू प्रिंट होगा इस प्रिंटिंग लाइन स्टेटमेंट के थ्रू तो कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट हमको मिलेगा। लेकिन मेमोरी का इनिशियलाइजेशन मतलब ये कैसे काम करेगा, एक डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए ये डायग्राम बनाया है। जब हमने एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो हमारा एरे वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन कुछ इस तरीके से बना था। 10 जो कि 0 इंडेक्स पे रखा है उसका मेमोरी लोकेशन है 4008, 1 इंडेक्सिंग की वैल्यू है 100 और उसका एड्रेस है 4010, 2 इंडेक्स नंबर की वैल्यू है 200 और उसका इंडेक्स नंबर है 4012। ये एक एरे वेरिएबल है तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा, इसलिए हमारा मेमोरी लोकेशन जो है वो 2 बाइट के डिफरेंस में है, 2 बाइट्स के डिफरेंस में है। और हमारा जो एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल है वो भी एक एरे वेरिएबल है। एरे ऑफ पॉइंटर हमारा एक एरे वेरिएबल है तो उसका भी जो मेमोरी एड्रेस है वो भी हमारे 2 बाइट के डिफरेंस में बना हुआ है। यहाँ पर देखिए क्योंकि हमने वेर ऑफ 0 के एड्रेस को इनिशियलाइज किया था पीटीआर ऑफ 0 को, तो हमारे 0 इंडेक्स मतलब एरे ऑफ पॉइंटर का जो 0 इंडेक्स है वो कंटेन करता है हमारे वेरिएबल के 0 इंडेक्स के मेमोरी लोकेशन को, और हमारा पीटीआर ऑफ 1 जो है वो उसकी वैल्यू है वो कंटेन करता है उस वैल्यू को जो कि हमारे वेरिएबल ऑफ 1 के एड्रेस का एड्रेस है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी पॉइंटर वेरिएबल को उसका एड्रेस डिज़ाइन करते हैं जिस वेरिएबल का, तो वो उसके लिए उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल 1 का जो एड्रेस है वो हमारे ptr1 के लिए उसकी वैल्यू है, और उसी तरीके से हमारे वेरिएबल नंबर 2 मतलब हमारे एरे वेरिएबल का जो इंडेक्स नंबर 2 है उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो हमारे ptr ऑफ 2 मतलब हमारे पॉइंटर के इंडेक्स नंबर 2 का वैल्यू है, और इनका खुद का अपना इंडिपेंडेंट एड्रेस है क्योंकि ये भी क्या है, एक एरे ऑफ पॉइंटर इंटीजर वेरिएबल है और इनका खुद का भी अपना एक मेमोरी लोकेशन है, और वो भी देखिए 2 बाइट के डिफरेंस में इनका मेमोरी लोकेशन है और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये हमारे एरे ऑफ पॉइंटर का मेमोरी इनिशियलाइजेशन है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारे एरे वेरिएबल का मेमोरी इनिशियलाइजेशन है। तो इस तरीके से हम किसी भी एरे वेरिएबल को और किसी भी नॉर्मल वेरिएबल को एरे ऑफ पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसके प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने आपको नॉर्मल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एरे ऑफ पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करना है वो बताया था, और इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने आपको एरे वेरिएबल को एरे ऑफ पॉइंटर के थ्रू कैसे एक्सेस करना है ये बताया है। तो ये हमारा वो प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम किसी एरे वेरिएबल को एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हमारा एरे वेरिएबल हर का जो भी इंडेक्स वैल्यू है जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से हम क्या करेंगे, उसे उस पॉइंटर वेरिएबल को जो हमारा एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल है उसको उसका मेमोरी एड्रेस इनिशियलाइज करेंगे। और यहाँ लूप लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये दोनों किस तरीके के वेरिएबल हैं, एरे वेरिएबल है, तो एरे वेरिएबल को भी एक्सेस करना है तो भी लूप लगेगा और एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल को भी एक्सेस करना है तो भी लूप लगेगा। तो फर्स्ट फॉर लूप से हम अपने एरे वेरिएबल के एड्रेस को 0 इंडेक्स के एड्रेस को, 1 इंडेक्स के एड्रेस को,
टू इंडेक्स के एड्रेस को हमारे पॉइंटर वेरिएबल एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे। और नेक्स्ट फॉर लूप के थ्रू हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं बाय द एरे ऑफ पॉइंटर। ये हमारा एरे ऑफ पॉइंटर वेरिएबल है जो कि हमारा लूप का काउंटर वेरिएबल है। तो जब 0 इंडेक्स पर ये पहुंचेगा तो 0 इंडेक्स पर इसको क्या मिलेगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू फिर बता दे रही हूँ। 0 इंडेक्स पे इसको मिलेगा 4008 और 4008 किसका एड्रेस है, हमारे वेर ऑफ 0 इंडेक्स का, और उस पर क्या वैल्यू रखी हुई है 10। तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा 10। फिर हमारा लूप आगे बढ़ेगा, हमारा इंडेक्स नंबर हो जाएगा PTR का 1। तो 1 पे हमारा क्या रखा हुआ है, एड्रेस रखा हुआ है 4010, जो कि हमारे एरे वेरिएबल के 1 इंडेक्स का एड्रेस है। और उस तरीके से हमको क्या वैल्यू मिलेगी 100। फिर उसके बाद हमारा PTR फिर इंक्रीमेंट होगा और हमारा इंडेक्स वैल्यू I इंक्रीमेंट होगा और हमारा इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगा 2। और 2 पे क्या एड्रेस रखा हुआ है 4012, जो कि हमारे वेरिएबल एरे वेरिएबल का सेकेंड इंडेक्स का एड्रेस है 4012, और उस पर क्या एड्रेस रखी हुई है 200। और इस तरीके से हमको ये मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे एरे ऑफ पॉइंटर को यूज़ करने का। हम एरे ऑफ पॉइंटर को जिस तरीके से मैंने आपको इंटीजर वेरिएबल को एक्सेस करना बताया है कि किस तरीके से हम इंटीजर वेरिएबल को यूज़ करते हैं, उस तरीके से ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा हमारा जो एरे हो वो हमेशा इंटीजर वेरिएबल ही हो। हमारा एरे अगर कैरेक्टर एरे भी है तो भी हम उसको एरे ऑफ पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारे कैरेक्टर एरे का प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट मैक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी साइज़ मैंने दी है 4। उसके बाद मैंने एक हमारा वॉइड में इंटीजर में स्टार्ट हुआ है। उसके बाद मैंने एक कैरेक्टर एरे डिफाइन किया है। 4 जो है वो हमारे साइज़ है, हमारे साइज़ को डिक्लेयर करेगा, एरे के साइज़ को डिक्लेयर करेगा। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट ना लिख के एक वेरिएबल के थ्रू हम एरे की साइज़ को फिक्स कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनाया है और यहीं पर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन किया है बाय द असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके प्रीवियस प्रोग्राम में भी हमने वेर एरे वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू असाइन की थी। पहला नाम है जारा अली, हीना अली, नुहा अली और सारा अली। ये हमारे नेम जो हमारा कैरेक्टर एरे ऑफ पॉइंटर है। अब देखिए यहाँ पर जो नेम है ये एक कैरेक्टर एरे भी है और साथ साथ हमारा पॉइंटर भी है। तो ये किस तरीके का पॉइंटर वेरिएबल होगा, एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर, है ना। कैरेक्टर एरे का हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर वेरिएबल I डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि हमारा लूप वेरिएबल है और जो कि हमको एरे को एक्सेस करने में मदद करेगा। फिर हमने एक लूप स्टार्ट किया है अपने इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। हमारा लूप स्टार्ट हुआ है 0 से, 0 लेस देन मैक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, तो 0 इज़ लेस देन 4, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट के थ्रू हमारा जो वैल्यू है, हमारे जो हर एक इंडेक्स जो वैल्यू है 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, हर एक इंडेक्स वैल्यू को ये स्टेटमेंट क्या है एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा। जैसे जैसे ये वैल्यू आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे हमारा क्या है हमारे जो कैरेक्टर एरे की वैल्यू है वो प्रिंट होते जाएगी। यहाँ पर एस्ट्रिक नहीं लगा था, तो एस्ट्रिक नेम्स ऑफ आई जब हमारा अभी जैसे आई यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी I 0 होगा। तो 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी हुई होगी
वो एक्सेस होगी। तो 0 इंडेक्स की वैल्यू है जारा अली, 1 इंडेक्स की वैल्यू है हीना अली, 2 इंडेक्स की वैल्यू है नुहा अली और 3 इंडेक्स की वैल्यू है सारा अली। 0 1 2 3, तो हमारे टोटल 4 एलिमेंट हो गए, 4 डेटा एलिमेंट हो गए। तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 3 4 कंडीशन के हिसाब से ये पूरे 4 इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करेगा। और क्योंकि ये एरे ऑफ पॉइंटर है तो इसके एड्रेस पर रखी हुई जो वैल्यू है उसको एक्सेस करेगा और बाद वैसे वैसे हमको वैल्यू प्रिंट करके देता जाएगा। इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने 0 ये जो %d लिखा है इसके हिसाब से, %d के हिसाब से जो इंडेक्स वैल्यू है वो भी प्रिंट होते जा रही है। ये आप लोग यहाँ देख रहे हैं नेम ऑफ 0 इंडेक्स पे हमको, और %s जो है हमारे नेम को प्रिंट करवाने में, क्योंकि हम जो कैरेक्टर एरे यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स हम स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमने वहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग s लिया है। तो हमको जारा अली, वैसे ही 0 इंडेक्स पे जारा अली, 1 इंडेक्स पे हीना अली और 2 पर हमको मिलेगा नुहा अली और 3 पर हमको मिलेगा सारा अली। तो इस तरीके से आप लोगों को ये बताना था मुझे कि हम इंटीजर जो एरे ऑफ पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इंटीजर पर ही नहीं, हम उसको कैरेक्टर एरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हम उसको फ्लोट एरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स हमारा एरे ऑफ पॉइंटर जो है वो इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है और कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। Okay, thank you, student.